नमस्ते, स्वागत है श्वेता जी। नमस्ते संदीप जी और सभी श्रोताओं को दशहरे की विजयदशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सबको जैसे संदीप जी ने बताया और वो रामायण का वाचन कर रहे हैं कुछ दिनों से, बहुत आनंद आ रहा है हम सबको रामायण, वाल्मीकि रामायण सुनकर आपसे संदीप जी। और आज जैसे कि विजयदशमी है और हम अच्छाई की बुराई पर जीत को सेलिब्रेट करते हैं। राम जी ने आज के दिन रावण का वध किया था। तो आज के एपिसोड में हम आजकल के जो मुझे लगता है कि जो करंट टाइम्स के जो रावण हैं जितने हमें दिख रहे हैं, चाहे वो एक्शंस के रूप में हो, कृत्य हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो देश हो, हम आजकल के समय के जो रावण हैं उन रावणों पर चर्चा करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप सबका स्वागत। बिल्कुल, आई होप आज का आज के एपिसोड समय के रावणों पे चर्चा करेंगे, ये आपने बहुत होता अच्छी है। बात कही। और आज तो उस समय एक रावण था, आज तो हर देश में रावण बैठा है, हर मोहल्ले में रावण बैठा है। और सबसे बड़ा रावण तो आज भिड़ रहा है दुनिया के फील्ड में। एक आपने बड़ी अच्छी बात कही। 10 अक्टूबर, मैं पहला प्रश्न यहीं से लेता हूँ। 10 अक्टूबर को ईरान में जोर के धमाके सुने गए, तो ये जी। भूकंप था या न्यूक्लियर टेस्ट था? और भूकंप था तो भूकंप पे आपने हमेशा बताया है कि कहाँ-कहाँ, किन-किन ज़ोन में आने वाला है। तो हम शुरू करते हैं ईरान से, क्योंकि इज़राइल से वो उलझा हुआ है बुरी तरह से। इज़राइल पर न जाने कितने मिसाइल उसने दागे हैं। और ये क्या बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है? क्या न्यूक्लियर्स का प्रयोग इसमें होगा? संदीप जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हुआ ये है कि 10 तारीख के आसपास, 10 अक्टूबर, अभी 2 दिन पहले बहुत बड़ा धमाका हुआ है अंडर, जितनी मुझे समझ है, आई कुड बी लिटिल बिट रॉन्ग इन द डिटेल्स, कि अंडरग्राउंड में बहुत बड़ा धमाका हुआ है ईरान के वहां पे। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि अर्थक्वेक है, रिक्टर स्केल 4 के अराउंड का। और कुछ लोगों को लग रहा है कि ये हो सकता है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। बहुत से टॉक शोज चल रहे हैं, बहुत पॉडकास्ट चल रही है, मैंने भी सुने। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बना लिया है, ये भी हो सकता है। अर्थक्वेक का लोग कह रहे हैं कि वो ईरान जो है वो एक ऐसी प्लेट पे स्थित है जहाँ पे फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, तो दैट इज आल्सो क्वाइट पॉसिबल। पर मैं एक आज तीसरी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करना चाहूंगी, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं और अमेरिका में इस चीज के बारे में बात की जा रही है और इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नाम दिया जा रहा है। जैसे कोरोना को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा गया था कि ये मानव निर्मित नहीं था, जबकि हमें पता है सच क्या है। बट जैसे जिस तरह से दबाई जाती है ऐसे ही जानकारी, उसी तरह से इसको भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा जा रहा है। पर इसके बारे में जानना जरूरी है। ये एक तीसरी पॉसिबिलिटी, ये जो पॉसिबिलिटी है ये है कि अमेरिका ने या डीप स्टेट ने मैंने एक चैनल पे देखा है, अमेरिकन उस पे, और कई चैनलों पे भी यही बात हो रही है कि जो डिफेंस की कंपनीज हैं अमेरिका की, रेथियन जैसी डिफेंस की कंपनीज हैं, एक एक्सपर्ट आए थे जो जो उस डिफेंस रेथियन में काम कर चुके हैं और वो एक प्रोग्राम में उन्होंने काम किया है जो एंटार्क्टिका में जो रेथियन ने टेस्ट, ये उनकी लैब है वहां पे, कैपेबिलिटी को डेवलप किया है, एक ऐसी कैपेबिलिटी जिससे कि अमेरिका विश्व में कहीं पे भी अर्थक्वेक कर सके, मानव निर्मित अर्थक्वेक, टारगेटेड अर्थक्वेक्स। ठीक है। तो ये जो कैपेबिलिटी है ये उसके पास, और ऐसा भी कहा जा रहा है उन्होंने ही ये भी कहा था, और अब वो विसल ब्लोअर के उसमें आ गए हैं। उस समय उन्होंने इस चीज के बारे में नहीं बात की थी क्योंकि उनको कॉन्फिडेंशियलिटी सब तरह के वो सब साइन करवाए गए थे, आप अपना मुंह बंद रखेंगे ये वो, और भी दबाव थे। पर अब उन दबावों से वो निकल चुके हैं और उन्होंने कहा है कि ये बहुत भयानक है। न्यूजीलैंड में 2001 में क्राइस्ट चर्च में एक बहुत भयानक अर्थक्वेक हुआ था। इसके इसके बारे में हम खुद जानते हैं, मैं न्यूजीलैंड कई बार जा चुकी हूँ, क्राइस्ट चर्च जा चुकी हूँ।
वो बेचारे अभी तक भी उससे उभर रहे हैं और उसको याद रखते हैं एक बहुत ही दर्दनाक इवेंट के रूप में। पर अब मुझे ये पता चल रहा है कि वो जो अर्थक्वेक था वो भी एक टेस्टिंग थी, वो टारगेटेड, अमेरिका के द्वारा टारगेटेड अर्थक्वेक था। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका हो सकता है ये इस चीज के बारे में शक पैदा कर रहा हो इजराइल और दुनिया के मन में कि ईरान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डेवलप कर लिया है और सबके सब उस पर टूट पड़े और युद्ध जो है वो और बढ़े। तो ये है। जो आप कह रही हैं, अगर अमेरिका का हम उसके ट्रेंड को हम देखें तो इराक के साथ भी उसने ऐसा ही किया था, जैविक हथियार का झूठ फैलाकर, और उस पर टूट पड़ा था। तो ये काम अमेरिका कर चुका है इराक के साथ, और इराक को तबाह कर दिया उसने। जब उसको सद्दाम की जरूरत थी ईरान इराक के बीच युद्ध कराकर, उस समय उसने सद्दाम को खड़ा किया, और जब उसकी जरूरत नहीं थी तो झूठ फैलाया। बाद में कहीं कोई जैविक हथियार नहीं मिले, कहीं कोई इराक में जैविक हथियार नहीं थे। तो ये जो आप कह रहे हैं उसकी संभावना तो दिख रही है। तो क्या ये अमेरिका मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी अर्थक्वेक आदि कुछ भी कराकर और कहीं भी कुछ कर सकता है? और ये भारत में भी करवा सकता है। और जब ये इसने न्यूजीलैंड में किया है, वो जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा ये न्यूजीलैंड का जो अर्थक्वेक था ये अमेरिका ने टेस्ट किया था, इट वाज अ टेस्टिंग। और क्योंकि न्यूजीलैंड एक छोटा देश है, वो ऑलरेडी उन प्लेट्स पे बैठा हुआ है जहां पे ये लोग वहां पे कर रहे हैं टेस्टिंग या उस चीज को कर रहे हैं जहां पे इनको फायदा हो या शक ना हो कि ऐसे देश जो ऑलरेडी अर्थक्वेक प्रोन है, जैसे जापान हो गया। जापान में भी मुझे वहां पे होते रहते बहुत अर्थक्वेक्स, आई एम प्रीटी श्योर वहां पे भी उन्होंने टेस्टिंग की होगी। तो वो तो बोल रहे मैंने इस प्रोग्राम में काम किया है अच्छा, प्रत्यक्ष। प्रोग्राम में काम किया है। जी, और इसके साथ ही मैं एक और चीज बता रही हूँ संदीप जी, इसी से जुड़ा एक और विषय है डीप स्टेट का। और वो ये है कि अभी जैसे पिछले लाइव में मैंने बताया था कि जो दो दो ग्रहण हुए हैं उनका जो वो दिखना है वो, और इस साल के इनफैक्ट सारे जो ग्रहण है वो अमेरिका में दिखे हैं। ठीक है। तो और उसका जो पाथ है ग्रहण का, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दोनों का, वो अमेरिका से होके गया है। अमेरिका, अफ्रीका, वो देश मैंने बताए थे, और मिडिल ईस्ट। तो वहां पे जो तूफान, आंधी तूफान और लोगों के जान जाने के ऐसे दुखदायक जो घटनाएं होती हैं उनकी संभावना है। तो वो संभावना तो थी, पर लोगों ने ये कहा कि वहां पे अभी दो दो साइक्लोन आ गए, साइक्लोन हिलीन और साइक्लोन हिलीन दूसरी जगह आया अमेरिका में, और साइक्लोन मिल्टन फ्लोरिडा में आया है। और लोग कह रहे हैं कि ये हाँ, तो ये जो है वो दोनों जो ये हैं साइक्लोन्स, हरिकेन्स, हरिकेन बोल ले, साइक्लोन बोल ले, टाइफून बोल ले, जगह के हिसाब से इसके अलग अलग नाम होते हैं। इवन क्रेथन आया था फिलीपींस में। तो एनीवेज लोग अमेरिकन खुद बोल रहे हैं कि जब ये बिल्डअप हो रहा था रेयर हरिकेन, और ये बहुत जल्दी एस्केलेट हो गया कैटेगरी 3 से 4 में और 4 से 5 में, 1 घंटे में कोई हरिकेन इतनी जल्दी कैसे एस्केलेट हो सकता है? जब नेचुरली अगर कोई तूफान होता है तो हम देखते हैं कि उसको समय लगता है, एटलीस्ट कुछ घंटे लगते हैं या एक दिन लगता है। एक नॉर्मल साइक्लोन, एक कम डिग्री के साइक्लोन के, कम मैग्नीट्यूड के साइक्लोन से ज्यादा मैग्नीट्यूड के साइक्लोन में परिवर्तित होने में। पर ये जो साइक्लोन है ये 1 घंटे के अंतराल में कैटेगरी 3 से 5 में निर्मित हो गए हैं। ठीक है। और इसके साथ ही ये भी शक जताया जा रहा है कि हाँ, तो वो जो क्लाउड सीडिंग है वो की गई है और इन साइक्लोन्स को और बढ़ाया गया है वहां पे अमेरिका में। तो लोग कह रहे हैं कि ये जो साइक्लोन्स है ये काफी लोग इससे डिस्प्लेस हुए हैं, बहुत लोग, इतनी जाने गई हैं जो इनका कुछ साल पहले जो हुआ था उससे तो ये बहुत ज्यादा स्केल की है। मतलब इजराइल जो अपने पड़ोसियों के साथ में कर रहा है, दुश्मन जो पड़ोसी हैं, जितनी जाने वहां जा रही है उससे कहीं ज्यादा जाने अमेरिकन डीप स्टेट खुद अपने नागरिकों की ले रहा है, उससे ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो इलेक्शन वहां पे होने वाले हैं, आगामी इलेक्शन, उसको भी ध्यान में रख करके इसका टाइमिंग ऐसा रखा गया है
कि जो साइक्लोन मतलब वो आते पर इतने भयानक नहीं आते अगर नेचुरल वो आते नॉर्मल रूप से। तो लोग कह रहे हैं कि ऑल दिस पॉइंट्स टू सस्पेंशन इन ह्यूमन इंटरवेंशन इन कंट्रोलिंग वेदर। यूएस गवर्नमेंट की हिस्ट्री रही है। अच्छा, अब इसमें भी वेदर मैनिपुलेशन, द वेपनाइजेशन ऑफ वेदर, मतलब मौसम का को हथियार बनाना, इसकी भी हिस्ट्री रही है अमेरिकन गवर्नमेंट की। मतलब आप कोई भी आप जाकर के देख सकते हैं ऑपरेशन पोपॉय। ऑपरेशन पोपॉय क्या था? वियतनाम में इन्होंने ये किया था। वियतनाम में ऑपरेशन पोपॉय को मिलिट्री क्लाउड सीडिंग के थ्रू किया गया था 1967 1972 के टाइम पे, जब इनकी वॉर चल रही थी वियतनाम के साथ में। During Vietnam War, cloud seeding was used to wash out Ho Chi Minh Trail, disrupting the movement of men and material in South Vietnam and North Vietnam military placements. So इसका ये मतलब है कि इन्होंने वियतनाम वॉर में भी इस चीज का उपयोग किया था, वेदर का वेपनाइजेशन किया था, और वहां पे क्लाउड सीडिंग करके बारिश कराई थी, जिससे कि वियतनामीज आर्मी की मिलिट्री की जो मूवमेंट है और कैपेबिलिटीज है वो कमजोर हो सके। तो द पॉइंट ऑफ सेइंग इज कि ये चीज तो भारत में कभी भी कर सकते हैं, भारत में क्या दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। तो हमें इस चीज के बारे में हमें जागरूक होना चाहिए कि ये भी एक इनके पास में कैपेबिलिटी है। हथियार, सिर्फ हथियारों से ही वॉर नहीं लड़े जा रहे आजकल। आजकल जो डीप स्टेट है उनके पास में तो ऐसी ऐसी कैपेबिलिटीज जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं ये आ चुकी हैं। तो ये तो और ज्यादा खतरनाक है। श्वेता जी, आपने इतने बड़े अभी रहस्य को बताया, और ये ठीक कहा आपने। वियतनाम वॉर में भी इन्होंने किया था, और ये अमेरिका का बिल गेट्स जो है वो अफ्रीका में एक पाउडर का छिड़काव कराकर बड़ी संख्या में लोगों को अपाहिज बनाने का उसका भी रिकॉर्ड है। लेकिन जहां आप ये कह रहे हैं कि ये कृत्रिम युद्ध क्रिएट कर रहा है अमेरिका, और वो दुनिया में किसी में भी कहीं भी उथल पुथल ला सकता है। वैसे में आज विजयदशमी के दिन जब रावण पे भगवान श्री राम के विजय का त्योहार हम मना रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसियान देशों के समिट में फिर से कहा है, मैं कहूंगा दिखाने के लिए, कि मैं बुद्ध की धरती से आता हूं और मैंने बार बार कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है। मतलब ईरान इजराइल भिड़ रहा है, गाजा में भिड़ रहा है, यूक्रेन रशिया भिड़ा हुआ है, अमेरिका कृत्रिम रूप से अर्थक्वेक पैदा कर रहा है पूरे, और चीन कृत्रिम रूप से कोरोना के महामारी से लोगों को मार रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? ये तो बिल्कुल ही ऐसी बिल्कुल ही बेतुकी बात है। कोई भी देश वॉर में अपनी चॉइस से नहीं जाता है, उसको खींचा जाता है। ऑलरेडी इंडिया के हथियार वहां पे यूज हो रहे हैं, जो 2 फ्रंट खुले हुए हैं, और कहीं ना कहीं से खींच लिया गया है। तो आपके ऊपर चॉइस नहीं दी जाएगी। जैसे जैसे हथियारों के बारे में मैंने भी बताया, वेपनाइजेशन ऑफ वेदर, टारगेटेड अर्थक्वेक्स, ये वो, तो ऐसे करके तो आपको कभी भी खींचा जा सकता है। तो युद्ध का अगर ये नहीं, तो इन्होंने यूक्रेन को हथियार क्यों बेच दिए जब युद्ध का युग नहीं है? तो ये दो तरह की बातें क्यों? और वहीं आज संघ शस्त्र पूजा कर रहा है, तो संघ हिंदुओं को कहता है शस्त्र रखो, मोदी जी कहते हैं युद्ध का युग नहीं है। मतलब सारे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं हिंदू समाज में। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही बेतुकी बात है। इन्हें कोई आइडिया नहीं है। इन्होंने ऑलरेडी, जैसे मैंने आईएसडी पे सुना है, सिक्योरिटी वाले जो पॉडकास्ट है उनमें के इन्होंने तो कमजोर कर दी है भारत की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी उसको। अच्छा, बिल गेट्स से याद आया कि बिल गेट्स, आपको पता है कि ये जो क्लाउड सीडिंग का जो पेटेंट है वो किसके पास है? बिल गेट्स के पास है। यहाँ पे भी बिल गेट्स का नाम है। बताइए। और हाँ, बिल के एक और चीज बता रही हूँ मैं इसी से जुड़ी हुई, जो साइक्लोन इन्होंने खुद क्रिएट किया है, इतने सारे लोगों की जाने गई हैं, घर उजड़ गए हैं। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? द फर्स्ट पॉइंट इज कि इनको फायदा क्या हो रहा है ये करके। तो इससे ये कि जो लोग हैं वो अपने घरों से जा चुके हैं। अभी इलेक्शन आए हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस बंद है, पोस्टल वोट्स टाइम पे नहीं काउंट हो पाएंगे। और ये ज्यादातर ऐसा कहा जा रहा है वो वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज और स्टेट्स हैं जहां पे ट्रम्प की पॉसिबिलिटी जीतने की ज्यादा थी, वहां पे ये करवाया गया है। ठीक है,
टेक्सास और फ्लोरिडा और ये जो स्टेट्स है, यहाँ पे ट्रम्प की स्ट्रॉन्ग होल्ड थी। वहां पे डिसरप्शन इतना किया गया कि लोग हैं ही नहीं कि वहां पे वो वोट कर सके। तो एक तो ये इलेक्शन में विक्ट्री के लिए डीप स्टेट ये कर रहा है, और दूसरी बात ये है कि ये उजाड़ क्यों रहे हैं अपने ही देश। वो उजाड़ इसलिए रहे हैं कि दे वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक 15 मिनट सिटीज। अभी आप पूछेंगे 15 मिनट सिटीज क्या होता है। हाँ, ये क्या है? हाँ, हाँ हाँ, तो ये इनकी अगेन इनकी साजिश है। इसके बारे में भी आप जाके पढ़ सकते हैं इंटरनेट में, इट्स ऑल इन ओपन सोर्स इन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। 15 मिनट सिटीज का ये कंसेप्ट है कि ये छोटे छोटे शहर बनाएंगे, जैसे सोसाइटीज हैं उसकी जगह शहर बनाएंगे, जिसमें आपकी जरूरत की सारी चीजें विद इन अ 15 मिनट रेडियस अवेलेबल रहेंगी। कि आप स्कूल हो गया, शॉपिंग सेंटर हो गया, आपके काम की जगह हो गई, आपको 15 मिनट्स के से ज्यादा दूर ना जाना पड़े, और आपके ऊपर कंट्रोल स्थापित किया जा सके स्मार्ट सिटीज के नाम से। तो वो 15 मिनट सिटीज को, और वो फ्लोरिडा का जो नाम है जहां पे ये अभी हरिकेन मिल्टन चल रहा है, इतनी तबाही मचाई है, वो पूरा इरेज किया गया है। वो भी दैट सिटी इज आल्सो इन द लिस्ट ऑफ 15 मिनट सिटीज। और ये इसका भी फायदा किसको होगा? बिल गेट्स को। पेटेंट, पहले क्लाउड सीडिंग का पेटेंट ले लिया, उसके बाद में जाकर के अब वो 15 मिनट सिटीज में वो करेंगे, बट उसमें कंडीशन डाली जाएगी कि आपको यहाँ पे लेना है। अब एक तो आपका घर उजड़ गया, आपको छत छत चाहिए अपने सर के ऊपर। अब उसमें आपसे दुनिया भर के टर्म्स एंड कंडीशंस और डिस्क्लेमर साइन करवाए जाएंगे, और फिर इसी तरह से आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपके मूवमेंट्स के ऊपर, आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर, आप क्या खाते हैं, आप क्या कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, आपके क्या टेस्ट है, क्या आइडियोलॉजी, हर चीज पे कंट्रोल किया जाएगा। ये बाप बहुत रे, ये तो बड़ी। बड़ा खतरनाक है। तो हम दुनिया वॉर में बिजी है, यहाँ पे दो फ्रंट्स में वॉर है, हम सब उसके बारे में बात कर रहे हैं, और चुपचाप चुपचाप मीनवाइल देखिए अमेरिका अपने नागरिकों के ऊपर क्या कर रहा है। इस चीज के बारे में इसका ग्रह दशाओं में विश्लेषण हुआ है। ग्रह दशाओं की स्थिति, जैसे आपने बताया कि दो दो सोलार, जो है, दो दो चंद्र ग्रहण देखे हैं। सोलार फ्लेयर्स भी काफी आपने मुझे बार बार बताया, पहले भी आप इंडिया स्पीक्स पे बता चुके हैं कि सूर्य की जो है सोलार फ्लेयर्स निकल रहे हैं। तो ये जो पूरा हो रहा है, इसकी ग्रह दशाओं से भी इसकी पुष्टि होती है कि ये स्थिति सिचुएशंस आने वाली थी। जी मैं देख रही हूँ अभी फिलहाल में जो अमेरिका की कुंडली है उसमें जो चतुर्थ भाव है, जो होता है देश के नागरिकों का, वहां पे राहु का ये चल रहा है, राहु का गोचर चल रहा है। और दशम भाव में उनका शनि स्थित है, जिस पर केतु का प्रभाव चल रहा है। तो मतलब इनके जितने कार्य हैं ये वेपनाइजेशन और ये सब कुछ बहुत बहुत ज्यादा बड़े तौर पर कर रहे हैं। वॉर और ये सब सब जो काम है। और ये शनि क्या होता है, शनि अपने ही नागरिक होते हैं, देश के नागरिक, जैसे कई बार पहले भी बताया मैंने। तो शनि देश के नागरिक होते हैं, लेबर क्लास होती है, और शनि जो है इनके दशम भाव में स्थित है, वहां पे अभी केतु का गोचर चल रहा है कन्या राशि में। तो बहुत ही बड़ी ये दिख रहा है उनकी कुंडली से। तो ये मतलब जो आपको कुंडली में दिख रहा है, वही चीज ये कर रहे हैं। तो ऐसी मनस्थिति बन गई, ऐसी ग्रह दशाओं के कारण क्या हुआ ऐसा? एक और चीज है संदीप जी, अभी इनका जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव होता है एकदम से सडन चेंज का, ट्रांसफॉर्मेशन का, डेथ का। ठीक है, बहुत खतरनाक भाव होता है और छिपी हुई चीजों का होता है। इनके दशम भाव में कर्क राशि में बुध वक्री और कंबस्ट है, अस्त है, राहु स्थित है इनके अष्टम भाव में। और इसके साथ ही इनके सप्तम भाव में सूर्य है पुनर्वसु नक्षत्र में। तो वहां पे जो पुनर्वसु पुनर्वसु नक्षत्र चीजों को बार बार करवाता है या स्थापित करवाता है। आज हम जैसे विजयदशमी की बात कर रहे हैं, राम जी का जो जन्म है पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। ठीक है, पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य स्थित है इनका, और सूर्य ही इनके नवमेश है अमेरिका की कुंडली में। ठीक है, सूर्य फिर से चीजों को स्थापित करवाता है। और वहां पे अभी मंगल का गोचर चल रहा है। मंगल
जो है वो चीजों को इरेज करता है, वॉर करवाता है, युद्ध का द्योतक है, और कई कई चीजों को, ये सब सब चीजें ये बता रही हूँ। कुछ दिनों के बाद में अब मंगल जो है वो कर्क राशि में जाने वाले हैं, तो वहां पे जब मंगल रहेंगे कर्क राशि में, राहु के और बुध के ऊपर दो शत्रु हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं होगी अमेरिका के लिए। वहां पे सिविल वॉर का जो जो बता रहे हैं इलेक्शन के बाद में, वो वही सीन है। बट कई तो लोग ये कह रहे हैं प्राइस इलेक्शन में अब एक 1.5 महीने शायद अमेरिका में बचा है, 5 और नवंबर इलेक्शन, तो अमेरिका क्या खूनी जैसा भी, गृह युद्ध जैसी स्थिति भी बनेगी क्या इलेक्शन के बाद कुछ? वही दिख रहा है। इलेक्शन के बाद भी ऐसा कंफ्यूजन रहेगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तो वो वाला रहेगा। ये आसानी से अगर ये डेमोक्रेट्स नहीं आए तो ये ट्रम्प को आसानी से जीतने नहीं देंगे, या जीता हुआ रहेगा तो उसके इंडाइटमेंट ये वो करके कुछ ना कुछ करके उसको डिस्ट्रैक्टेड रखने वाले हैं।